मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम इस समय अपने चुनावी सफर पर निकल चुकी है। उत्कर्ष पत्रिका की टीम इस समय जिला देवरिया के वार्ड नंबर 26 गांव बड़पुरवा में है। लगातार हरिओम यादव अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब आरक्षण इनके पक्ष में था, तब जब हाईकोर्ट का आदेश आया कि सरकार 2015 के अनुसार अपना आरक्षण तय करे, फिर भी ये सदस्य अपने क्षेत्र में घूम रहे थे बिना आरक्षण का लालच लिए कि आरक्षण इनके पक्ष में आए। कई ऐसे प्रत्याशी थे, वो चाह रहे थे कि आरक्षण उनके पक्ष में आ जाए, फिर वो अपने क्षेत्र में निकले। लेकिन हरिओम यादव लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। इस समय धूप चांदनी की है और प्रत्याशी अपने पसीने बहा रहे हैं। खैर, ये पसीना कितना रंग लाएगा। हरिओम यादव जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जन सैलाब इनके पीछे उमड़ रहा है। वार्ड नंबर 26 में क्या ये भीड़ जो दिख रही है, जैसा लोग बता रहे हैं, हमारी टीम जो सर्वे कर रही है वार्ड नंबर 26 में, देवरिया जिला के वार्ड नंबर 26 भलुवनी ब्लॉक के तरफ, उनका ये कहना है कि जब इनकी रैलियां निकल रही हैं तो जबरदस्त भीड़ हरिओम यादव के पक्ष में निकल रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हरिओम यादव हैं। हरिओम जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। जी नमस्कार, आप सभी हमारे बीच में आए, आप सभी का स्वागत और मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके लोगों के बीच में जाके प्रत्याशी के विषय में जानकारी लेते हैं, बहुत धन्यवाद। हरिओम यादव जब अपने क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमारी टीम को ये इनका कार्ड मिला, वार्ड नंबर 26 जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी का। हरिओम यादव लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। हरिओम यादव जी, काफ़ी राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से, और भी आप काम करते थे, समाज सेवा का काम करते थे, राजनीति क्यों? जब मैं लगातार 10 साल से मैं राजनीति में हूँ, समाजवादी पार्टी में जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे लगा कि उस समय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो नौजवानों के नेता हैं, उनको चुनकर हमने राजनीति किया। 10 साल लगातार राजनीति करते हो गया और मैं तमाम संगठनों में काम किया। समाजवादी छात्र सभा जिले से लेके प्रदेश में मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा से लेके आज प्रदेश सचिव युवजन सभा में काम कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी के साथ मैं लगातार प्रदेश में भ्रमण किया और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मुझे राजनीति में बहुत मजबूती से मुझे प्रेरित करते हैं और उस्काते हैं कि आप नौजवान अच्छे हो, राजनीति करो और समाज के बीच में बने रहो ताकि लोगों के बीच में जाकर तुम उनकी सेवा कर सकते हो और तुम्हारे में अच्छाइयाँ हैं वो आप बताते हैं हमारे नेता अरविंद गिरी जी। हरिओम जी, ये बहुत लंबी बात है। हम 26 में वार्ड नंबर 26 में हम विचरण कर रहे थे, हमारी टीम सर्वे करती है। मजबूत पक्ष आपका बताया जा रहा है, आपकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। जब एक युवा छात्र राजनीति करता है तो वो राजनीति की पाठशाला कही जाती है और आप उस पाठशाला से आए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप वार्ड नंबर 26 से? मैं जब इस संगठन से जुड़ के रहकर काम किया तो मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए। जब मैं लोगों के बीच में घूमने लगा तो मुझे पता चला कि जब लोगों की परेशानियां देखने लगा, छोटे बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जो बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान रोड पे सड़क पे घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब नौजवानों के बीच में जाऊँगा, लोगों के बीच में जाऊँगा तो उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है रोड पे और जहां थाने से लेकर कोतवाली से लेकर तमाम मुद्दे हैं, तहसील से लेकर तमाम मुद्दे हैं, मैं उन समस्याओं को लेकर मैं बात करूंगा, अधिकारियों से बात करूंगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आज का मुद्दा ये है कि हमारे नौजवान जितने बेरोजगार हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनसे पूछना चाहिए कि आज रोजगार खत्म क्यों हो गया। जो लंबी लंबी बातें करते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेके तमाम जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, बहुत बड़ी बातें हैं उनकी, मैं उन सबकी बातें नहीं करना चाहता हूं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं
कि जो आज हमारे नौजवान जो साल भर से स्कूल बंद है, जो साल भर से उनकी पढ़ाई की परीक्षा जो उनकी नहीं हो पा रही है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही है, और जिनके पास खाने की 1 किलो दाल नहीं है, 1 किलो चावल नहीं है, 1 किलो गेहूँ नहीं है, वो आज प्रताड़ित है, रो रहा है। मैं इस जनता के आंखों में आंसू देखा हूँ। आपने कोरोना काल में अपने वार्ड नंबर 26 के लिए, जनता के लिए क्या किया? मैंने जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो मैं भी एक मिडिल क्लास का परिवार का लड़का हूँ। ऐसा धनी तो है नहीं कि जो सबको हर चीज़ मुहैया करा सके। मैं जितना हो सका, जब लॉकडाउन लगा तो मैं बैठे बैठे ऐसे सोचा कि मुझे अपने जनता के बीच में जाना चाहिए, जो अपने साथी हैं, नौजवान हैं, जो घर परिवार से जिनके रोजी रोटी रोज़ चलते हैं, जो जाकर रोज़ मजदूरी करके आते हैं, उनका परिवार जब खाता है पीता है, तो मुझे लगा कि चलना चाहिए, भले ही हम एक दिन की उनकी रोटी को बना सकें, उन एक दिन के भूख को शांत कर सकें। तो मैं गया और लोगों के बीच इस गांव में भी आया था, लोगों के बीच गया, जो भी हुआ हमारे सहयोग से सबको दिया बांटा। और रही बात स्कूल तो बंद हो गए, लगातार साल भर से स्कूल बंद थे, पढ़ाई हो नहीं पाई। जो गरीब परिवार का बच्चा है स्कूल जा नहीं पाया, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। जो बड़े घर के लोग हैं लैपटॉप से पढ़ाई किए, लैपटॉप से पढ़ाई किए। जब लैपटॉप कहाँ मिला, कहाँ उनको मिल पाएगा? वही जब अखिलेश यादव की सरकार थी, लैपटॉप जब बांट रहे थे एक ऐसे नौजवान को, जब गरीब परिवार के नौजवान को, तो इस भाजपा वाले लोगों ने कहा कि लैपटॉप झुंझुना पकड़ा रहे हो। आज देखिए उसी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ गई ना, उसी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ गई। जो प्राइमरी में बच्चे स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं, जो कैसे पढ़ेंगे? तो ज़रूरत है उनको, पढ़ाई कैसे करेंगे, फीस कैसे जमा होगी? साल भर हो गया आज तक स्कूल नहीं जा पाए। नेताजी, आप अगर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं तो अपने वार्ड के लिए वो 3 काम बताएं, कैमरे पे कैद होगा, जो आप अपने वार्ड नंबर 26 के लिए करेंगे। जब मैं प्रत्याशी, इस समय मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ, जब मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊंगा तो मैं लगातार इस बीच में रहूंगा। मैं छोड़ के क्षेत्र को भागने वाला नहीं हूँ, मैं लगातार इस बीच में, सबके बीच में रहूंगा और सबके बीच के समस्याओं को सुनूंगा। दूसरा काम ये है कि जब शिक्षा रोजगार कैसे, शिक्षा कैसे होगी? तो शिक्षा कैसे होगी? जब मैं छोटे बच्चे गरीब परिवार में जाऊंगा तो उनके परिवार से पूछूंगा कि भाई आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? तो उनसे पूछूंगा तो बताएंगे कि पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, उनके किताब और कापी हो, उनके सभी फीस देने का काम करूँगा। और तीसरी बात, जब मैं लगातार इस क्षेत्र में रहा हूँ, मैं सुना हूँ, जगह हूँ, कई महिलाएं रो रही हैं। कई जगह मैं गया, इनके पास राशन कार्ड नहीं है, आज तक नहीं बना। और समाजवादी जब पेंसिल लागू हुआ था तो एक 500 पेंसिल मिलता था, आज भी लोगों को नहीं मिल रहा है, सब खत्म हो गया। तो मैं वादा किया हूँ कि लोगों को जोड़ने का काम करूँगा और अच्छी स्वस्थ अच्छी पढ़ाई, स्वस्थ मेडिकल कॉलेज से लेके तमाम हॉस्पिटल में मैं उन लोगों को फ्री में दवा दिलाने का काम करूँगा। मैं सोचूंगा कि जब ये परिवार का बच्चा किताब की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करना चाहिए, जब किताब की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक लाइब्रेरी बनवाने का काम करूँगा। बहुत बड़ी बात कही है वार्ड नंबर 26। यहाँ तक कि पूरे जिले में, पूरे जिले में मैं देवरिया की बात कर रहा हूँ, पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने वार्ड नंबर 26 में लाइब्रेरी देने की बात कही है। बहुत बड़ी बात हरिओम यादव जी ने कही और ये सारे प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ा सवाल बनने जा रहा है। आपका नाम क्या है? हरिकेवल यादव। क्यों चुनना चाहते हैं? हरिओम भैया जो इस समय वार्ड नंबर 26 में अनेकों गांव में भ्रमण कर रहे हैं, और सबसे पहली बात ये है, मैं बताना चाहता हूं कि रोजगार, बेरोजगारी, मोदी जी ने मंचों से भाषण दिया था ना कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज नौकरियां कहीं नहीं है, रोड पे नौजवान घूम रहे हैं। हम लोग हर गांव में जा रहे हैं, नौजवान मिल रहे हैं, माताएं बहनें बड़े बुजुर्गों से हम लोग मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। वहाँ पे लोग रो भी रहे हैं, इसलिए कि महंगाई आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है गैस का दाम देख लीजिए, डीजल पेट्रोल। इस समय कटिया का समय आ गया, गेहूं कटिंग का समय आ चुका है। इसमें नौजवानों के पास नौकरी भी नहीं है और घर में पैसा भी नहीं है किसी के पास, कटिया कैसे होगी बताइए? सबसे बड़ी बात, मोदी जी जितने वादा किए थे वो वादा एक भी उनका सफल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के बैनर से लड़ रहे हैं। जी जी। समाजवादी पार्टी के साइकिल की रफ्तार क्या होगी वार्ड नंबर 26 में? वार्ड नंबर 26 से साइकिल की रफ्तार, हमारे साथ पूरे नौजवान साथी जो चल रहे हैं इस समय सिर्फ और सिर्फ 2022 की चुनाव को लेकर विधानसभा की तैयारी, इस समय हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? अवधेश यादव। काहे चुनेंगे? इसलिए चुने कि समाज की जो है फैली बुराइयां हैं, इनको दूर करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। दूसरी चीज़ ये है कि समाज के अंतर्गत कार्य करने वाले एक अच्छे नेता भी हैं।
तीसरी चीज़ ये है कि कोरोना काल में इन्होंने इस प्रकार का जो है खाद्यान्न का वितरण किया है जो कि आज तक कोई नहीं किया है। और जो इन्होंने हर एक वर्ग के साथ जो है अपनी जो है भूमिका निभाने वाले हैं, चाहे वह गरीब हो, मजदूर हो, या किसी भी प्रकार के लोग के साथ से चलने वाले हैं। इसलिए हम लोग इनके साथ जो है चुनाव में विशेष रूप से सहयोग कर कौरवों के साथ जो है पांडवों के ऊपर अत्याचार किया गया, वही अत्याचार कृष्ण के रूप में आकर के दूर करने के लिए। बहुत बड़े बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये हमारे कृष्ण हैं और ये महाभारत का कृष्ण बताया है चाचा जी ने इनको। बहुत बड़ी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयानंद यादव। यादव जी, जात पे वोट देंगे कि विकास पे? हाँ, जॉब और विकास दोनों पे देंगे। जात पर वोट देंगे कि विकास पे? विकास पे देंगे, विकास पे। क्यों चुनना चाहते हैं? हरिओम यादव भैया को मैं इसलिए चुनना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग के दुखों और दर्दों में हमेशा खड़े रहते हैं। चूँकि वो नवयुवक और बड़े और बुजुर्गों के साथ में हमेशा कभी भी कोई भी दिक्कतें आती हैं, कोई भी समस्या होती है, हम लोग के बीच हमेशा वो खड़े रहते हैं। क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। बाप रे बाप, यहाँ तो बहुमत है। और इन्होंने यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम मांगा है कि गाँव की जो ग्राम सभा की जमीन हो वहाँ पर ये चीज़ें दी जाए। आपका नाम क्या है? अमित अंसारी। अंसारी जी, इधर आइए, थोड़ा और आगे आ जाइए। किन मुद्दों पर आप इनको चुनना चाहते हैं? जैसे एक गरीब परिवार के नेता हैं और हम लोग भी गरीब परिवार के हैं और हम लोगों के साथ बराबर जुड़े रहते हैं और हर दुख सुख में काम आएंगे, इसलिए मैं इनको हरिओम यादव जी को चुन रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे। आगे भी विकास करेंगे। जी। आपका नाम क्या है? आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। माइक थोड़ी आप ही के लिए है, आराम से अपनी बात कहिए। क्यों चुनना चाहते हैं? चुनना ऐसे चाहते हैं हम लोग, हमारे ये जो हरिओम यादव हैं वो प्रत्याशी बढ़िया है, छात्र सेवा से जुटते हैं, आए विकास पुरुष है। इस नाते हमारे क्षेत्र का जनता पूरा इनके पर विश्वास कर लिया है। खड़ा बटे ऐसे कहता रखा? ना खड़ा से नहीं, हम लोग पुरान नेता हैं, जानते हैं इनको, इनके बारे में पूरा हम लोग जानते हैं। तो हरिओम जी काम करेंगे, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। चाचा अपन नाम क्या पड़ी? ब्रिजमोहन विश्वकर्मा। क्यों चुनना चाहते हैं हरिओम यादव को? सुविधा के लिए चुनना चाहते हैं। कैसन सुविधा चाहिए तो हरी क्षेत्र में? हर चीज़ का सुविधा चाहिए। तो बताइए, बोलिए। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ गया है। हाँ। और हमारे पास जब अन्न होता है तो कोई दाना नहीं है। हाँ। क्या चाचा, क्या क्या उपजाते हैं आप? धान, गेहूँ, हाँ। सरसा। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाची, अपन नाम का पड़ी? मालती देवी। काहे चुनल चाहत दारू? यही बढ़िया करी वही के चुनल जाई। यही नहीं खड़ा बाटे तो इनके काहे चुनल चाहत तू? बढ़िया करी तो बढ़िया रह। अच्छा, कौन काम चाहत तारू तोरी क्षेत्र में होके? जब दुनिया कर तो बढ़िया से करब, महंगाई कम चाहिए, रकम बात 10 रुपया बेचाए लगता आ गिरहत के, और घर में हो जाता है आलू प्याज 50 रुपया 60 रुपया, तो गिरहत कैसे जी? अच्छा, सही बात है। चाची कह रही हैं आलू प्याज पेट्रोल वगैरह बड़ा महंगा हो जा रहा है, जनता कैसे जिएगी? खैर चाची, अपन नाम का पड़ी? काहे चुनल चाहता? हम तो हरिओम यादव के चुनल चाहतानी कि वहाँ का काम बढ़िया कराई तो वहाँ के सब चुन दे। ठीक है, कुछ और युवा है क्या? आपका नाम क्या है? जी, प्रिंस यादव। क्यों चुनना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने जो पहले बताया कि जितने भी प्रत्याशी थे वो आरक्षण देखने के बाद मैदान में आए। हमारा एक ऐसा प्रत्याशी जो कि लगभग 3-4 महीने पहले से पता भी नहीं था कौन सी सीट आएगी, कौन सी सीट नहीं आएगी। लगभग जो भी प्रत्याशी हैं अभी 1 या 2 बार हर गांव का क्षेत्र का जो भ्रमण किए हैं, हमारे प्रत्याशी इकलौते प्रत्याशी हैं जिन्होंने एक गांव में लगभग 10-10 बार जा चुके हैं, एक गांव में। और जनता के दिलों में इस समय हरिओम यादव का नाम है। आप खुद निरीक्षण किए हैं, आपको पता होगा कि हमारी लहर कैसी चल रही है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी जिला पंचायत बन के आए और पूरे क्षेत्र का विकास करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी का कोई बड़ा फंड नहीं होता है, लेकिन जनता की आवाज़ बनने जा रहे हैं। आवाज़ तो पहले भी थे, लेकिन एक संवैधानिक ताकत मिल जाएगी। ये अपने वार्ड में जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं या जिला अध्यक्ष हैं जो चुन कर जाएंगे, जिस पार्टी की जाएंगे, तो कम से कम ये अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाएंगे और जनता की जो मांग है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हरिओम जी, वीडियो क्लोज करने जा रहे हैं। काफ़ी आपको समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में। लोगों का ये भी कहना है कि हरिओम यादव चुनाव से पहले ही लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। एक लड़ाई होती है जनता के बीच आके,
क्या लग रहा है, निकल जाएंगे? अब आपको पता हो ही गया होगा, लेकिन अब जनता है, अब उन सबका समर्थन से ही चुनाव होता है और सबका साथ तो सब लोगों का ही साथ है। हमको मिल रहा है समर्थन और चुनाव जीतने के बाद मैं लगातार क्षेत्र में ही रहूँगा। और एक बात और कह दूं कि जब जब मैं प्रत्याशी जिला पंचायत हो जाऊंगा तो मैं बता ही दिया हूँ कि मैंने एक लाइब्रेरी बनवाने का काम करूंगा। अगर मेरे पास फंड ना हो तो मैं विधायक, सांसद और प्रधान से तमाम प्रतिनिधियों से मिलकर मैं उन पर दबाव बनाकर मैं वो काम करूंगा। दूसरा, एक जो कोचिंग सेंटर है जो हमारे क्षेत्र में बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, तो उन लोगों की व्यवस्था कराकर एक कोचिंग सेंटर बनवाने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए हमें बहुत कितना भी संघर्ष करना पड़े। ठीक है, हरिओम यादव जी थे, लास्ट बाइट लेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम कहना ये चाह रहे हैं कि हरिओम लाला को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इनका कहना था हरिओम लाला को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी टीम वार्ड नंबर 26 में थी, देवरिया जिला के। लगातार लोगों से हमने बात की, इनके अलग अलग मुद्दे हैं। किसी ने स्टेडियम की मांग की, किसी ने महंगाई कम करने की मांग की, खैर वो तो केंद्र का काम है। किसी ने कहा, हरिओम यादव ने लाइब्रेरी की बात की। टीम हमारी सर्वे कर रही है, हरिओम यादव लगातार अपने क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं का, उनका ये कहना था कि बेरोजगारी को लेके सरकार कोरोना की वैक्सीन तो निकाल चुकी है, देखते हैं कब तक बेरोजगारी की वैक्सीन आती है। कैमरा संभाल रहे सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।